अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में हर रोज लाखों लोग प्लेन्स पर सफर करते हैं। वैसे तो जहाज या हेलीकॉप्टर को फ्लाई होते हुए देखकर ही मजा आ जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लेन्स पर रिकॉर्ड किए जाने वाले ऐसे अनयूजुअल मोमेंट्स दिखाऊंगा जो आप सबको भी हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि जब भी कोई कार कंपनी अपनी न्यू कार लॉन्च करती है तो लॉन्च से पहले इसका क्रैश टेस्ट किया जाता है। इवन YouTube पर भी कार क्रैशिंग टेस्ट की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी कार को आसमान से गिरते हुए देखा है? वेल, इस वीडियो में एक कार कंपनी अपनी 4x4 कार को हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से फेंक कर इसका क्रैश टेस्ट कर रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जमीन से इतनी ऊंचाई पर है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने इतनी बड़ी कार नहीं बल्कि कोई छोटा सा बॉक्स उठाया हुआ है। पर जब इस कार को जमीन पर फेंका गया तो इसका बेड़ा गर्क हो गया। एज यू सी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कार का हश्र देखने वाला था। इवन इसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि अब ये रिपेयरिंग के काबिल भी नहीं रही। इस तरह की कई ऐसी वीडियोस में भी कार को हेलीकॉप्टर के जरिए जमीन पर फेंक कर इसका टेस्ट किया जाता है। वेल, ये टेस्ट करते क्यों है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन अब गाड़ी के साथ इस तरह के तजर्बे किए जाएंगे तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों, जब भी किसी कार को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो इसके लिए ट्रक्स या रिकवरीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाड़ी ट्रांसफर करने का इससे वियर्ड मेथड आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें एक कार को हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। असल में कई दफा ऐसा होता है कि जब कोई कस्टमर किसी दूसरी कंट्री से लग्जरी या स्पोर्ट्स कार परचेज करता है तो बाय लैंड कार को इस तक पहुंचाने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए कस्टमर की उस महंगी कार को इन तक जल्दी पहुंचाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्हें इंतजार न करना पड़े। इवन कई दफा मिलिट्री ट्रक्स और दूसरी सिक्योरिटी व्हीकल्स को भी ट्रांसफर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। वेल, गाड़ियां शिफ्ट करने का ये मेथड वाकई में इंप्रेसिव है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई गाड़ी रोड पर चलने की काबिल नहीं रहती तो इसे स्क्रैप में भेज दिया जाता है, जहां इसे क्रैश करके रिसाइकल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई प्लेन एक्सपायर हो जाए तो इसके साथ क्या होता है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें खराब एयरप्लेन्स को स्क्रैप करने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इस काम के लिए एक हैवी क्रेन मंगवाई जाती है। ये क्रेन सबसे पहले प्लेन की बैक साइड को काट कर अलग करती है और फिर इस तरह प्लेन का पायलट कैबिन भी सेपरेट कर देती है और फिर इस तरह करके शेवल मार मार कर इसे रेजा रेजा किया जाता है। असल में प्लेन को स्क्रैप करने का इससे सस्ता और आसान तरीका कोई नहीं है, क्योंकि ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि इन्हें किसी भी प्रेसिंग मशीन में नहीं डाला जा सकता। इसीलिए इसे देसी कबाड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े करके रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। एनीवे, जो भी हो, ये वीडियो वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्लेन का इंजन बहुत ही पावरफुल होता है। ये हवा को इतनी तेजी से खींचता है कि इसके सामने कोई भी चीज आ जाए ये इसे फौरन सक कर लेता है। लेकिन क्या एक प्लेन कार को भी सक कर सकता है? वेल, इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक कार को प्लेन के इंजन के पास लाकर खड़ा कर दिया। फिर इन्होंने इंजन को स्टार्ट किया और जैसे ही प्लेन का इंजन स्टार्ट हुआ इसके अंदर से इतनी तेज हवा निकली कि इसने गाड़ी को इतनी जोर से पुश किया कि वो एक प्लास्टिक के टॉय कार की तरह कलाबाजियां खाती हुई हवा में उड़ गई और इसके अंदर एक भी चीज सलामत नहीं बची। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें प्लेन की इंजन की पावर को टेस्ट करने के लिए 22 व्हीलर ट्रक का इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इंजन इतना पावरफुल होता है कि इसने ट्रक्स को भी नहीं छोड़ा और इसे भी हवा में उड़ा दिया। हालांकि ये ट्रक 10 टन से भी ज्यादा हैवी था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साबित होती है कि प्लेन का इंजन रियली बहुत डेंजरस होता है। दोस्तों, अगर फार्मूला 1 कार की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे तेज कार मानी जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक फार्मूला 1 की प्लेन के साथ रेसिंग करवाई जाए? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कतर एयरवेज की एक प्लेन A350 की
फार्मूला 1 के साथ रेसिंग करवाई गई थी ताकि देखा जा सके कि इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा फास्ट है। फर्स्ट क्लास में तो प्लेन का साइज देखकर ऐसा लगता था जैसे ये रेस एयरप्लेन ही जीतेगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कार ने प्लेन तक को मात दे दी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कार की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, जबकि प्लेन को इतनी स्पीड तक पहुंचने में पूरे 29 सेकंड लग गए थे। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेन की स्पीड बढ़ती गई और जहाज ने टेक ऑफ कर लिया। एनीवे जो भी हो, ये अनयूजुअल रेस वाकई में बहुत यूनिक थी। दोस्तों अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो ये एयरप्लेन्स के मुकाबले साइज में काफी छोटे होते हैं। इनके मुकाबले में प्लेन साइज में ना सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि इनके अंदर हैवी वेट को कैरी करने की भी सलाहियत होती है। इवन कार्गो प्लेन्स के अंदर तो हेलीकॉप्टर तक को इजीली रखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी हेलीकॉप्टर को प्लेन उठाकर हवा में उड़ते हुए देखा है? वेल सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला हेलीकॉप्टर जहाज को उठाकर कैसे जा सकता है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक एयरप्लेन को रस्सी से बांधकर हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रांसफर किया जा रहा है। असल में होता यह है कि जब किसी एयरप्लेन को नजदीक जगह पर ट्रांसफर करना हो तो इसकी तमाम हैवी चीजें जैसे कि हल और इंजन वगैरह रिमूव कर देते हैं, जिससे इसका वेट कम हो जाता है और फिर इसे हेलीकॉप्टर की मदद से इजीली शिफ्ट किया जाता है। एनीवे जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों आप सबने रोड पर जाते हुए बहुत से एक्सीडेंट्स देखे होंगे। नॉर्मली एक कार का एक्सीडेंट किसी दूसरी कार, बाइक या ट्रक वगैरह से होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी कार को एक प्लेन के साथ ठुकते हुए देखा है? वेल ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें एक एयरप्लेन फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। ये अभी रनवे पर चल ही रहा था कि अचानक इसके सामने एक सेफ्टी कार आ गई और प्लेन के इंजन की कार के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह प्लेन का इंजन हिट होने की वजह से कार पूरी तरह अंदर की तरफ प्रेस हो गई थी। वैसे तो इस कोलैप्स में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्लेन का इंजन खराब होने की वजह से इस एयरलाइन को $500,000 का नुकसान हो गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी एयर व्हीकल्स मौजूद हैं इन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग करवाने के लिए बाकायदा से रनवेज बनाए जाते हैं, या फिर अगर किसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो इन्हें आबादी से हटकर खुली जगह पर लैंड करवाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई हेलीकॉप्टर को आसमान से सीधा गाड़ियों से भरे हुए रोड पर ही लैंड करवा दे? वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक हेलीकॉप्टर की रोड पर लैंडिंग करवाई जा रही है। असल में इस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से इसे इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ गई। आसपास कोई सेफ प्लेस ना होने की वजह से पायलट ने इसे रोड पर ही लैंड करवाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म किया गया ताकि वो रोड पर चलती हुई गाड़ियों को स्टॉप करें और इसके बाद हेलीकॉप्टर को लैंड किया जाए। एनीवे जो भी हो, ये नजारा सच में बहुत अनयूजुअल था। दोस्तों अगर टावर्स की बात की जाए तो नॉर्मली जब इन्हें किसी जगह फिक्स करना हो तो इसके लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां क्रेन्स नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिमोट प्लेस या पहाड़ की बात की जाए तो क्रेन्स वहां नहीं जा सकती। इस सूरत में टावर फिक्स करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। इस प्रोसेस में वर्कर सबसे पहले टावर को रस्सियों की मदद से अच्छी तरह हेलीकॉप्टर से बांधते हैं और फिर हेलीकॉप्टर का पायलट इसे हवा में उड़ाकर अपनी डेस्टिनेशन पर ले जाता है, जहां इसे हेलीकॉप्टर के जरिए ही फिक्स किया जाता है। वेल ये काम जितना आसान लगता है इतना असल में होता नहीं है, क्योंकि पायलट को इसे लगाने के लिए एग्जैक्ट जगह पर टावर को लाना होता है और कई दफा इस काम में घंटों लग जाते हैं। इवन ये काम इतना मुश्किल होता है कि आम हेलीकॉप्टर पायलट्स तो इस काम को कर ही नहीं सकते। इसे सिर्फ एक्सपर्ट की मदद से ही किया जाता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई जहाज हवा में फ्लाई कर रहा होता है तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉर्म्स, बारिश और धुंध वगैरह में पायलट्स रनवे को किस तरह देखते हैं और यहाँ पर लैंडिंग कैसे करते हैं? वेल इस तरह के मौसम में पायलट्स की आसानी के लिए रनवे पर तेज रोशनियों वाली फ्लैश लाइट्स लगाई जाती हैं।
अगर प्लेन की लैंडिंग के वक्त मौसम खराब हो जाए तो इन फ्लैश लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है ताकि पायलट्स इन्हें देखकर आसानी से प्लेन लैंड कर सकें। ये रोशनियां इतनी तेज होती हैं कि कई किलोमीटर के फासले से भी इजीली इन्हें देखा जा सकता है और पायलट्स इन्हें खराब से खराब मौसम में इजीली देखकर आसानी से लैंडिंग भी कर लेते हैं। ये सच में कमाल है।